साथियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसी प्रेरणादायी कहानी लेके आया हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद आप और हम जीवन में और तरक्की करते जाएंगे और अपनी कमियों को सुधारने का मौका मिलेगा। जब आप और हम अपनी कमियों को सुधारते हैं तो हम लोगों की दिलों में जगह बना लेते हैं, लोगों की नज़र में चहेते बनते हैं और लोग हमेशा हमेशा के लिए आप और हमको याद करते हैं। तो दोस्तों कहानी ये है, एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। वो पंडित जी का गुजारा इस तरीके से चल रहा था। पंडित जी इतना काम नहीं कर पाते थे और उनके पास एक गधा था और वो क्या करते थे, हर सुबह गधे को नहला कर और उसके गले में घंटी बांधकर और लाल पीला कपड़ा बांध के माथे पे तिलक लगाकर और उस गधे के कंधे में गणेश जी की मूर्ति रखकर वो गधे को गांव का परिक्रमा करता था, गांव को सैर कराता था, टोल टोल में जाते थे और जगह जगह घुसते थे। तो वो मूर्ति की वजह से और लोग पूजा करते थे, कुछ प्रसाद देते थे, कुछ पैसे चढ़ाते थे और कुछ अनाज मिलता था। तो ऐसे करके अपनी पंडित जी का जीवन यापन चल रहा था। तो ऐसे करते करते कुछ समय बीतता गया, 5-6 साल के बाद में। तो एक दिन क्या हुआ, जब गधे को लेकर गांव में जा रहे थे तो गधे को अजीब सा लगने लगा कि गधे ने मनी मन विचार बनाया, यार मैं कुछ लेके घूम रहा हूँ और ये मेरे पीछे पीछे ये 2 कौड़ी का आदमी मेरे को डंडा से मारता रहता है और इसका तो कोई काम धाम है ही नहीं, तो मेरी वजह से इसको हो रहा है। तो क्यों ना यार ये कंधे की मैं भार क्यों उठाऊं, क्योंकि लोग तो मुझे जगह जगह में गुड़ खिलाते हैं, नमस्कार करते हैं और लड्डू खिलाते हैं। तो इस तरीके से गधे ने मनी मन विचार बनाया। तो एक ही झटके में गधे ने अपने कंधे में जो रखी हुई गणेश की मूर्ति को फेंक दिया। और जब ये गधे की हरकत को देखा तो पंडित जी ने भी खींच के डंडा मारा, लेकिन उस गधे को वो डंडे का असर नहीं हुआ, क्योंकि गधे ने मनी मन प्लानिंग बना रहा था, क्योंकि मुझे तो कहीं भी जाऊंगा मुझे हर चीज़ मिलेगा, लोग प्रणाम करेंगे। तो इस मनसाय से वो वहाँ से भाग गए और भागने के बाद पंडित जी घर चले आए। तो गधे की जो आदत बन गई थी कि कल जहाँ जहाँ जाता था, जिन जिन लोगों से जो जो मिलती थी, तो उसने प्लानिंग किया, सुबह वहीं टोल में पहुंचा। सबसे पहले एक कपड़े की दुकान में पहुंचा। जैसे गधा पहुंचा तो लोगों ने गाली देना शुरू किया, हट ये गधा कहाँ से आ रहा है, भगाओ। तो गधे को ऐसा लगा, यार कल तो ये दुकान वाला मेरे को कुछ खिलाता था, शायद कोई नया आया होगा, इसने पहचाना नहीं, चलो कोई नहीं आगे चलता हूँ। तो जैसे आगे कहीं चौराहे पे पहुंचा, तो आगे जब वो पहुंचा तो वो चौराहे पर बहुत सारे लोगों ने उसको डंडा और पत्थर मारने लगे। तो फिर गधे ने सोचने लगा, अरे ये क्या हुआ, यही लोग कल केले खिलाते थे, अगरबत्तियाँ का धुआं करते थे और गुड़ खिलाते थे, आज सब मारने लगा है। तो ऐसे ऐसे करते करते गधा जहाँ जहाँ जाता था वहाँ पर लोगों ने और धुलाई करना शुरू किया गधे को, और उसके बाद में गधा वहाँ से निकल पड़ा। तो दोस्तों इस कहानी से आप और हमको ये मैसेज मिलता है, एक्चुअल सोचिए उस गधा को जो प्रणाम मिल रहा था, जो इज्जत मिल रही थी, जो गुण मिल रहा था, जो पूजा मिल रही थी, जो नमस्कार कर रहा था, एक्चुअल गधे को नहीं कर रहा था। वो जो गणेश जी की मूर्ति उसके कंधे में था, वो पंडित जी के कारण उसको इज्जत मिल रहा था। तो माय डियर फ्रेंड, आप और हम भी किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, चाहे हम जॉब में हैं, चाहे हम अपना व्यापार व्यवसाय में हैं, चाहे कोई भी प्रोफेशन में हैं, तो आज आप चेयर में बैठ रहे हैं तो
तो लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे, आपके काम की इज्जत कर रहे हैं। तो आपसे काम लेने के लिए या आपको उस काम के आपको जिम्मेवारी दिया है तो उसकी इज्जत करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे लोग अपनी प्रोफेशन को इग्नोर करते हैं। इस कारणवश लोगों का प्यार कम हो जाता है और लोगों से उनकी इज्जत और वैल्यू कम हो जाती है। और दोस्तों, आज अगर जीवन में कुछ भी है तो जो कुछ भी है हम किसी न किसी की वजह से है। ऊपर वाले और माँ बाप की वजह से धरती में आए और उन्होंने हमारा नामकरण किया और उन्होंने हमको शिक्षा दी और उन्होंने कोई ना कोई हमारे सामने एक हमारे कर्म देने का प्रेरणा उन्होंने दिया है। और जब भी इस धरती में कुछ हो जाते हैं तो कोई ना कोई दूसरा ही ले जाकर दफना देते हैं, जला देते हैं। तो दोस्तों, आज जो कुछ भी है हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ किसी और के माध्यम से है। तो दोस्तों, आज आप अगर जो चीज़ आपको मिल रही है अगर उसका कदर करेंगे तो दुनिया आपको डबल कदर करेगी। तो दोस्तों, मैं एक डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से हूँ, तो मैं डायरेक्ट सेलर को यही मैसेज देना चाहूँगा। आज जो कुछ भी आज आपको इज्जत दे रहे हैं, आपके सामने कोई भी आता है तो हाथ जोड़ते हैं, तो आपको रेस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं। तो कई बहुत सारे लोग गलत फहमी में रहते हैं कि सम्मान आपको नहीं दे रहे। आप जो मैं आज जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, जो सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से SSS सिस्टम जो मंदिर मेरे ऊपर है, तब इसकी वजह से लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं। तो आपको भी उसी प्रोफेशन के हिसाब से आपको इज्जत दे रहे हैं। नहीं तो दुनिया में कोई जानते नहीं है हमको, केवल अपने रिलेशन से अलावा, अपने रिश्तेदार से अलावा। तो आपकी बाणी, आपका लगन, आपका मेहनत, आपको एक ही चीज़ की डिटर्मिनेशन, समर्पण, उसी से आपकी पहचान बनती है। तो दोस्तों, जो आज आपको मिल रहा है तो उसको इग्नोर करने की कोशिश ना करें। और ये भी ना करें, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे पिताजी का जूता पैर में आने लगता है तो वो बच्चा बाप से बढ़कर समझता है। पिताजी का जूता बच्चों को पैर में आने से कभी बच्चा बाप से बड़ा नहीं होता है। तो हमेशा आप बड़ों की ग्रेटिट्यूड में रहिए, अपना एटीट्यूड सही करिए, तब जाकर आपको इज्जत मिलती है, तब जाकर आप दुनिया में तरक्की करते हैं, तब जाकर आप एक प्रेरणा के मार्गदर्शक बन सकते हैं, आप दुनिया के दिल में राज कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, जय सेफ शॉप, जय हिंद।